आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक न्यू स्टोरी जो इसका नेम है दो बहनें। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाओ, मेरी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं इंस्टाग्राम पर। ये जल्दी से मैं सेलिब्रिटी बन जाऊं और सभी मेरे आगे पीछे घूमेंगे। वाओ, कितना मजा आएगा। दीदी आप क्या कर रहे हो? चलिए हम दोनों पढ़ते हैं, हमारे परसों एग्जाम है ना, इसीलिए चलिए पढ़ते हैं। मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। पर दीदी पापा का सपना है कि हम दोनों कुछ बन जाएं और मेरा सपना है डॉक्टर बनने का। और आपका कोई सपना नहीं है क्या? नहीं, मेरा कोई सपना नहीं है, समझी? मेरा तो बस एक ही सपना है कि मैं बस इंस्टाग्राम पर फेमस हो जाऊं। दीदी ये बेकार की काम करना बंद करिए ना। और जो हमारे फ्यूचर में आगे जाके हमारे काम आएगा वो है पढ़ाई। और अगर हम कुछ बन गए तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी दीदी। और ये इंस्टाग्राम में कुछ नहीं रखा है। क्या क्या तुम ये कह रही हो कि इंस्टाग्राम में कुछ नहीं रखा है? जी हाँ दीदी, इंस्टाग्राम में कुछ नहीं रखा है। अब मेरी बात समझिए। शट अप, यू शट अप, समझी? क्या बोल क्या रही हो तुम? दीदी मैं तो बस आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ। तुम अपने कमरे में जाओ और खुद पढ़ लो, मुझे नहीं पढ़ना है कुछ भी। ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। हाँ, बड़ी मैं हूँ और रोप खुद झाड़ती रहती है। हाँ, अब मैं क्या करूँ? दीदी तो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। चलो उनको मैं छोड़ देती हूँ और खुद पढ़ने के लग जाती हूँ। चलो अब मैं सारी पढ़ाई कर लेती हूँ, परसों मेरा एग्ज़ाम है। चलो मैं साइंस की तैयारी कर लेती हूँ। और ऐसे ही एक तरफ अनीता जो कि पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहती, और दूसरी तरफ गीता जो कि हमेशा ही इंस्टाग्राम फेसबुक पर फेमस होने के सपने देखती। और आखिर वो दिन आ ही गया जब इन दोनों का एग्ज़ाम था। आखिरकार एग्ज़ाम का दिन आ ही गया। चलो अब मैं कॉलेज जाती हूँ, देर हो रही है। चलो अब मैं चलती हूँ। दीदी आज एग्ज़ाम है, चलिए कॉलेज चलते हैं। क्या आज एग्ज़ाम है? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। अरे दीदी मैंने आपको कब से बोल रही हूँ, मैं तो परसों से आपको कह रही हूँ कि पढ़ाई कर लीजिए, हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। ओह नो, मैंने तो कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं। हे राम, अब क्या होगा? मैंने तो कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की और अब पापा भी मुझे बहुत डांटेंगे, मैं क्या करूँ? दीदी मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि आप पढ़ाई कर लीजिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब बैठे रहिए ऐसे, मैं तो जा रही हूँ, मेरा एग्ज़ाम है। अरे ये तो चली गई, अब मैं क्या करूँ? कैसे मैं सब कुछ करूँ? अरे पर मैं टेंशन क्यों ले रही हूँ? हाँ वैसे भी मैं कौन सा कुछ बनने जा रही हूँ, मैं तो बस अपने फ़ोन और खुद के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करूँगी और किसी के ऊपर नहीं। ये एग्ज़ाम जाए भाड़ में। मैं तो अब रणवीर के घर चलती हूँ, आज उसके घर में पार्टी है और मैं तो वहाँ पर इतनी फ़ोटोज़ क्लिक करूँगी कि सारे मुझे देखते रह जाएंगे कि इस लड़की को क्या हो गया, इतनी फ़ोटोज़ क्यों खींच रही है। चलो अब मैं रणवीर के घर चलती हूँ। फ़ोन तुम रेडी हो ना? हाँ मैं रेडी हूँ। चलो चलते हैं, आज तो ढेर सारी फ़ोटोज़ खींचू। और इसी तरह गीता कभी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं देती थी, वो सिर्फ हमेशा अपनी पढ़ाई को इग्नोर करती थी और सिर्फ अपने फ़ोन को ही ज़्यादा टाइम देती थी। ये मुझे डिग्री मिल गई, हुर्रे, मैं एग्ज़ाम में पास हो गई। वाओ, मुझे डिग्री मिल गई। ओहो, क्या तुझे डिग्री मिल गई? हाँ दीदी देखिए ना, मुझे डिग्री मिल गई। क्या तुझे डिग्री मिल भी गई? हाँ दीदी अब मैं डॉक्टर बन गई हूँ, ये। और मैं बहुत ज़्यादा खुश
खुश हूँ बहुत ज्यादा। मम्मा मम्मा कहाँ है? मम्मा मम्मा। अरे अरे क्या हुआ? तुम दोनों ने तो मेरे कान के पर्दे ही फाड़ दिए। बोलो, इतनी जोर जोर से क्यों आवाजें लगा रही थी? मम्मा देखिए, मुझे डिग्री मिल गई। अरे हाय राम, मेरी बिटिया को डिग्री मिल गई। अरे वाह, मैं बहुत खुश हूँ। और तू नालायक कहीं की, जब देखो फोन पर चिमड़ी रहती थी भूतनी की तरह। देखा मेरी बेटी ने कितना अच्छा काम किया है। देख, सीख इससे कुछ। तू बड़ी है फिर भी ये हमेशा तेरी इज्जत करती थी, तुझे सम्मान देती थी, और तूने बड़ी बहन होने का फर्ज भी निभाया। हाँ, अब देखो छोटी बहन निकल गई ना आगे। मम्मा, आप सही कहते थे। सच में मेरी छोटी बहन ने इतना अच्छा काम किया है, उसे तो अब डिग्री भी मिल गई है। कहती थी ना मैं कि पढ़ ले कुछ बन जा, पर नहीं, हमेशा फोन में ही घुसी रहती थी तू। मम्मा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मम्मा। दीदी प्लीज मत रोइए, आप हमसे बड़े हो, प्लीज आप मत रोइए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप रो रहे हो। प्लीज दीदी चुप हो जाइए। सच में अनीता, तुमने अपने फैमिली और अपने मम्मी पापा की इज्जत का मान रख लिया, और मैंने क्या किया? सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक फोन पर ही हमेशा रहती थी मैं, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती थी। मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है बिटिया, चुप हो जा अब, मत रो। मैं मान चुकी हूँ कि तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया। फोन चलाना अच्छी बात तो है और बुरी बात भी है। फोन अगर हम ज़्यादा चलाएंगे तो हमारी आंखें और हमारे दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर होगा, और अगर हम 1-2 घंटा ही चलाएंगे तो और भी सारे काम करेंगे, जैसे पढ़ाई, सफाई, घर की और कुछ भी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है बेटा। और तुम हो कि सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती थी सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। इतना भी मतलब कि हमें वो नहीं बनना चाहिए बेटा। तुम सब कुछ समझ गई हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ दीदी, आप अच्छी तरह से समझ गई हो कि पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। हाँ सही कहा, अब से मैं भी 3-4 घंटे पढ़ा करूँगी। हाँ बिटिया, और एक और बात याद रखना, ज़्यादा फ़ोन चलाना भी हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, माना कि दिन में 1-2 घंटा या फिर 3-4 घंटे चला लिया तो कोई बात नहीं, पर जैसे हमें रेस्ट की ज़रूरत है वैसे ही तुम्हारे फ़ोन को भी तो ज़रूरत है रेस्ट की। अगर हम उसे पूरा दिन चलाते रहेंगे तो वो तो बेचारा इतना थक जाएगा कि एक दिन तुम्हारे ऊपर ही ब्लास्ट हो जाएगा, एकदम एटम बम की तरह। हाँ मम्मा, अब से मैं ना दिन में सिर्फ 2 घंटे ही फ़ोन चलाया करूँगी, और बाकी वक्त पढ़ाई और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय में गुजार दूँगी। अपनी फैमिली के साथ खाना खाऊँगी, घूमने जाऊँगी, और फ़ोन को तो बिल्कुल भी अपने साथ नहीं लेकर जाऊँगी। हाँ बेटा, चलो अब तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई है तो क्या हुआ, तुम्हारे एग्ज़ाम हुए नहीं हुए तो क्या हुआ, अगले साल ही सही। तब तक तुम बहुत मेहनत करो और पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ दीदी, और आप भी देखना मेरी तरह कुछ बन जाएंगी। वैसे दीदी आपका सपना क्या है? मेरा सपना तो आसमानों को छूना है। मेरा एयर होस्टर बनने का बहुत ज़्यादा दिल है और मेरा सपना है। वाह, आप एयर होस्टर बनेंगी? वाह, अरे वाह, मेरी बिटिया तो आसमान को छू लेगी, तारे सारे तेरे हाथों कदमों में होंगे। मेरी बिटिया आगे जाकर बहुत ही मेरा नाम रोशन करेगी और अपने पापा का भी। हाँ मम्मा, तो दोस्तों, आप भी इस कहानी से
यही शिक्षा लीजिए कि ज़्यादा फ़ोन चलाना हमारी आँखें और हमारे दिमाग और हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। और यही नहीं कि हम दिन भर सिर्फ मोबाइल पर ही लगे रहें, हमें और भी नए काम करने चाहिए। जैसे कि दिन में कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे आने वाले समय में हमें प्रेरणा दे। तो ऐसे ही ये कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय। चलो अब ऐसे ही बैठी रहोगी क्या? खाना नहीं खाना है क्या? चलो मैं तो जा रही हूँ। हाँ हाँ, चलो चलो।